आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज चैनल पर। आज हम मौजूद हैं गुजरात राज्य के मोरबी जिले के ताजपर गांव में, जहां अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज के शिष्य एक जरूरतमंद परिवार की सहायता के लिए पहुंचे हैं। यहां अनी बहन अपने 6 सदस्यीय परिवार के साथ बेहद कच्चे और असुरक्षित मकान में जीवन यापन कर रही हैं, जहां न छत है, न बिजली, न शौचालय और न ही बुनियादी सुविधाएं। परिवार का गुजारा कचरा बीनकर होता है और कई बार उन्हें भूखे पेट सोना पड़ता है। आज संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत इस परिवार को पहली बार निःशुल्क राशन सामग्री के साथ साथ जीवन उपयोगी आवश्यक वस्तुएं प्रदान की गई हैं, जिससे परिवार के चेहरे पर राहत और खुशी दिखाई दे रही है। संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य है कि कोई भी गरीब परिवार भूखा न सोए और जब तक परिवार आत्मनिर्भर न हो जाए तब तक सहायता निरंतर जारी रहे। ऐसे न्यूज के साथ बने रहिए, हम आपको ऐसी मानवता से जुड़ी सच्ची कहानियां लगातार दिखाते रहेंगे। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज चैनल में। अभी हम मौजूद है गुजरात राज्य के मोरबी डिस्ट्रिक्ट के ताजपर गांव में। यहाँ पर अनी बहन अपने परिवार के साथ रहती है। दर्शकों, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्य आज यहाँ पर पहुंचे हैं और अनी बहन के परिवार को आज पहली बार राशन सामग्री देने पहुंचे हैं। तो हम चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या क्या सामग्री उनको दी जा रही है और परिवार की क्या स्थिति है, उनसे हम आपको रूबरू करवाएंगे। तो बने रहे हमारे साथ। तो दर्शकों, अभी हम अनी बहन के घर पर पहुंच चुके हैं। हम आपको उनकी घर की स्थिति से रूबरू करवाते हैं। तो आप देख सकते हो, ये अनी बहन का घर है और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर छत नहीं है, ये खुला है पूरा। और नीचे की फर्श आप देख सकते हो पूरी कच्ची है, ना कोई सीमेंटेड है और पूरी कच्ची है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर पानी गिरता है तो कितना कीचड़ हो जाता है। और यहाँ पर कुछ लकड़े रखे हुए हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पर थोड़ी चीजें, बकेट वगैरह रखी हुई है। और इस साइड आप देख सकते हो, यहाँ पर ये लकड़ियों के सहारे से ये घर सपोर्ट के लिए रखा है और ये तरपाल से ये छत बनाई गई है। यहाँ पर कच्ची छत बनाई गई है। अगर बारिश का मौसम होगा तो उनको घर में पानी भी टिपकता होगा, आप अंदाजा लगा सकते हो। आप देख सकते हो, ये पूरा खुला है और बारिश के टाइम पे अंदर पानी चला जाता होगा। अभी ठंडी में कितनी ठंड लगती होंगी उनको, हम देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। अभी हम अंदर चलते हैं। यहाँ पर झुक के जाना पड़ता है, आप देख सकते हो दर्शकों। अभी हम आपको अंदर का कवरेज दिखाते हैं। इस साइड पे यहाँ पर लकड़ियां रखी है। यहाँ पर हमें माई ने बताया कि यहाँ पर उनका गैस का बोतल या फिर कुछ नहीं है, वो चूल्हे में रसोई बनाते हैं, उसके लिए यहाँ पर लकड़ियां रखी है। और यहाँ पर वो उनका चूल्हा था, यहाँ पर वो रसोई कुछ बनाते हैं थोड़ा बहुत। और इस साइड आप देख सकते हो दर्शकों, ये पूरा दीवार है तो ये पूरी कच्ची है। ये थोड़ी ईंटों और ये कुछ लगाया है, ये देखो ये टूट चुकी है, यहाँ पर जर्जरित हो चुकी है ये दीवार पूरी। ये नीचे आप देख सकते हो, ये फर्श कितनी कच्ची है, ये पूरी अब गल चुकी है ये फर्श। यहाँ पे पानी गिरेगा तो पूरा कीचड़ हो जाएगा। और यहाँ पर ये खिड़की है तो वो भी खुली है, यहाँ पर वो भी खुली है, कुछ सपोर्ट नहीं है यहाँ पर, आप देख सकते हो। और ये भी देखो, यहाँ पर लकड़ियों के सहारे से ये रखा है। अभी हम आपको ये कमरा दिखाते हैं, अंदर चलते हैं हम।
और दर्शकों यहाँ पर लाइट का कनेक्शन भी नहीं है, और ये आप देख सकते हो परिवार को कितना मुश्किल का सामना करना पड़ता होगा। ये देखो आप, ये पूरा अंधेरा है, यहाँ पर लाइट का भी कुछ कनेक्शन नहीं है, और सामान भी आप देखो इतना कुछ सामान भी नहीं है जो जीवन जरूरत की बेसिक नीड होती है, जो हमें डेली में सामान चाहिए होता है, वो भी नहीं है। आप देखो पूरा खाली है, यहाँ पर पूरा खाली है। और यहाँ पर भी ये लकड़ियों के सहारे से ये बनाया है, और ये पूरे ऊपर थोड़ा छत देखो ये सपोर्ट से बनाया है। और ये यहाँ पर खिड़कियां है, तो वहां पे भी कुछ रहे नहीं खिड़कियों ढकने के लिए। और ये फर्श भी आप देख सकते हो, ये फर्श भी पूरी कच्ची है, यहाँ पर भी ये सीमेंटेड नहीं है। अभी हम चलते हैं और आपको थोड़ा आगे का कमरा दिखाते हैं। देखो आप यहाँ पर भी देखो, ये डोर नहीं है, यहाँ पर ये भी पूरा खुला है। और यहाँ पर फैन की भी कोई व्यवस्था नहीं है, पंखा भी नहीं है, लाइट भी कुछ भी नहीं है। आप देखो अभी इस साइड आप देख सकते हो, इस साइड यहाँ पर थोड़े ये चादर वगैरह रखी है, और ये थोड़ी रस्सी वगैरह रखा है, बाकी कुछ चीजें नहीं है, इतनी जीवन जरूरत की चीजें भी इतनी सारी नहीं है। ये थोड़े मटके रखे हुए हैं, और बर्तन छोटे बड़े थोड़े थोड़े से बर्तन है यहाँ पर। और वहां पर आप देख सकते हो, वहां पर वो कैसे सपोर्ट से रखा है, लकड़ियां भी लकड़ियों के, और वो थोड़े पत्थर से सपोर्ट के लिए वो रखा है। लकड़ा वो गिर रहा होगा, इसीलिए उन लोगों ने थोड़ा जुगाड़ किया है। और ये खिड़की भी देखो, ये पूरी खुली है, यहाँ पर भी कुछ सपोर्ट नहीं है, खिड़की पूरी खुली है, कुछ रखा नहीं है, ढका नहीं है। और ये उन लोगों ने शायद ये दरवाजा नहीं है, ये कोई भी कमरे में दरवाजा नहीं है, इनके सहारे से ये थोड़ा बहुत ढक देते हैं, ये पत्रे के सहारे से थोड़ा ढक देते हैं। अब हम अंदर चलते हैं, दूसरा कमरा हम दिखाते हैं आपको। अब यहाँ पर भी दरवाजा नहीं है, आप देख सकते हो दर्शकों, यहाँ पर भी दरवाजा नहीं है। इस कमरे में भी कोई लाइट की कोई सुविधा नहीं है, पंखा नहीं है। और ये बस यहाँ पर भी इतनी देखो आप, जीवन जरूरत की कोई चीज नहीं है, पूरा उनका घर खाली है। कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ता होगा उन परिवार को। ये थोड़ा बहुत 2-3 थैली है, तो खिड़की भी थोड़ी खुली है यहाँ पर, वहां से भी उनको बारिश का पानी आता होगा, और ठंडी के मौसम में थोड़ी ठंड भी आती होंगी। यहाँ पर भी देखो ये कुछ काला काला है, और यहाँ पे देखो ये गड्ढे हो चुके हैं, गड्ढे हो चुके हैं यहाँ पर, आप देख सकते हो दर्शकों, वो भी फर्श टूटी हुई है यहाँ पर। इनके घर में किचन की कोई सुविधा नहीं है, आप देख सकते हो, कोई इतने बड़े बर्तन भी नहीं है, और चूल्हा गैस वगैरह कुछ नहीं है। यहाँ पर देखो ये यहाँ पर ये लकड़ियां है, और यहाँ पर वो थोड़ा वो अपना खाना बनाते होंगे, आप देख सकते हो, यहाँ पर ये चूल्हे का उपयोग करते होंगे। बस इतना ही छोटे हिस्से में वो खाना बनाते हैं। तो दर्शकों, हमने आपको दिखाया, उनकी घर की पूरी कवरेज हमने आपको दिखाई। और अभी हमको जानने मिला कि यहाँ पर बाथरूम और टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। वो घर में 6 सदस्य है, और जो एक बहन है, उनके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, और जो माई है वो भी अभी चलने में असमर्थ है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो उनको कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ता होगा, कितनी दिक्कत आती होंगी। घर में शौचालय की कोई भी व्यवस्था नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, ये छोटा सा थोड़ा कॉर्नर है, यहाँ पर ये बाल्टी है, यहाँ पर थोड़ा बहुत हाथ मुंह धो लगते हैं ये लोग, और बाथरूम टॉयलेट की कोई व्यवस्था ही नहीं है यहाँ पर। कि ये परिवार कितनी दयनीय हालत में है, कितनी मुश्किल से सामना करना पड़ता होगा उनका। दर्शकों, अभी अनी बहन का परिवार हमारे साथ जुड़ चुका है, हम उनसे बात करेंगे और उनकी परिस्थिति के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। वो हिंदी में अच्छे से नहीं बोल सकते, हम उनसे गुजराती में बात करेंगे। नमस्कार बा। हाँ नमस्कार। શું નામ છે તમારું? અનિબેન। બા, તમે ઘરમાં કેટલા સદસ્યો છો? 6 જણા। 6 જણા છો। હા। તો તમે અત્યારે તમારા ઘરનું ગુજરાન કેવી રીતના ચાલતું હતું 6 જણાનું? કચરા વીણીને ખાઈએ। એમ। હા તો આ જે તમારું આ ઘર છે એ તમારું ખુદનું છે? હા અમારા ખુદનું। તો આમાં જે તમારા ઘરમાં કઈ સરકારી લોન કે બેંક કર્જ ને એવું કઈ છે સરકાર તરફથી છે? હા ના ના સરકારી કરતા જમીન તો સરકારની। હા, એવું છે, જમીન સરકારની છે એમ ને? હા તો અત્યારે તમારા ઘરમાં કોઈ બીમાર છે? ના સંત રામપાલજી મહારાજે તમારી આવી કઠિન પરિસ્થિતિમાં મદદ કરી છે, તમને આ જે નિઃશુલ્ક સામગ્રી અપાવે છે, તમે શું કહેવા માંગશો એમના વિશે? ગુરુ મહારાજ જય જયકાર। જે જયકાર। હા તમે કેટલા આભારી છો? તમારા અમારા માથે ભારે એટલો રોટલા પૂરો છે પેટમાં, તે તમારો બેકાર છે ગુરુ महाराज। तो दर्शकों, इन्होंने बताया कि ये घर में टोटल 6 सदस्य है, और ये मकान उनके खुद का है, पर ये जमीन सरकार की है, और उनके घर में कोई बीमार नहीं है। और दर्शकों, बा ने ये भी बताया कि वो लोग अभी उनका गुजारा 6 लोगों का गुजारा वो कचरा उठा के करते थे, कचरा उठाने जाते थे, उनमें से जो कुछ भी पैसे आते थे उनसे उनका गुजारा चलता था। आप सोच सकते हो इतनी महंगाई के समय में
कचरा उठा के जितने भी पैसे आते हैं वो 6 जनों का वो पालन पोषण करना कितनी मुश्किल काम है। तो अभी और उन्होंने बताया कि वो संत रामपाल जी महाराज के बहुत ही आभारी है। वो बोल रहे गुरु महाराज के वो बहुत ही आभारी है कि उन्होंने उनकी कठिन परिस्थिति में मदद की है। तो दर्शकों अभी यहाँ पर अनी बहन के बेटे हैं, उनसे हम बात करेंगे और उनसे हम थोड़े उनके विचार जानेंगे। तो दर्शकों अभी हम अनी बहन के बेटे से बात करेंगे गुजराती में। नमस्कार भाई। नमस्कार। શું નામ છે તમારું? રમેશભાઈ। તો ભાઈ તમે બતાવશો કે તમારા ઘરનું ગુજરાન કેવી રીતના ચાલતું, કોણ કમાવા વાળું છે? અમે બે જણા કમાવા વાળા છીએ। તો તમે શું કામ કરો છો? બે જણા જે કમાવ છો, શું કોણ બે જણા? હું ને ભવાન શું કામ કરો છો? કસર વેને ખાઈએ। તો કેટલું તમે કમાવી લ્યો છો? 50-60 રૂપિયા। તો ક્યારે એવી પરિસ્થિતિ બની છે કે તમે ના જઈ શક્યા હોય? એ કદાચ એવું મળી જાય મેં શર્ટ આવે પછી ન જવાય ત્યારે પછી બેસી રહે ઘરે। હા, તો ત્યારે તમારા પરિવારને ભૂખું રહેવું પડતું હશે ને? હા। તો તમારી આવી કઠિન પરિસ્થિતિમાં સંત રામપાલજી મહારાજે તમારી મદદ કરી છે, તમે શું કહેવા માંગશો એ સંત વિશે? ખૂબ ખૂબ આભાર તમારો ગુરુ મહારાજ। આપણે એવા સંત જોયા હોય કે જે છે ને માંગતા હોય, એવા સંત તમે કોઈ દિવસ જોયા કે જે સામેથી જરૂરિયાતમંદ લોકો હોય અને સામેથી આવી રીતના નિઃશુલ્ક સામગ્રી આપતા હોય? ના, એવા નથી જોયા। તો તમારા શું એમના વિશે કહેવા માંગશો? કે અમારે આટલે બધી મદદ કરી છે, અમારું પેટ ભરે છે। ખૂબ ખૂબ મારા આભાર। तो दर्शकों अभी हमने जाना कि यहाँ पर 6 लोगों का परिवार है और 2 लोग कमाते हैं। वो कचरा उठा के अपना गुजरान चलाते हैं और कभी ऐसी परिस्थिति बन जाती है जैसे कि बारिश का मौसम हो या फिर घर में कोई बीमार हो या फिर कोई कभी ना जा पाए तो परिवार को भूखा रहना पड़ता है। वो रात को भूखे ही सो जाते हैं। घर में 6 सदस्य, छोटे छोटे बच्चे भी घर में है, तो वो रात को भूखे ही सो जाते हैं। और ऐसी कठिन परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज ने उनकी मदद की है। तो वो बोल रहे हैं कि उनका अभी पेट अच्छे से भरेगा। वो बोल रहे हैं कि वो संत रामपाल जी महाराज के बहुत ही आभारी है कि ऐसे कठिन समय में उनकी मदद की है। ऐसे संत तो देखे हैं कि जो घर घर जाके मांगते हैं, पर ऐसे संत पहली बार देखे कि वो सामने से दे रहे हैं, पूरा निःशुल्क सामग्री दे रहे हैं। तो वो संत रामपाल जी महाराज को बहुत ही धन्यवाद दे रहे हैं। तो दर्शकों अभी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य यहाँ पर पहुंच चुके हैं राशन सामग्री लेकर। मैं कैमरामैन से अनुरोध करूंगी वो आपको दिखाए। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आप देख सकते हो यहाँ पर राशन सामग्री लेकर सारी पहुंच चुके हैं और इनको राशन सामग्री के साथ साथ अन्य भी चीजें, जीवन जरूरत की चीजें दी जा रही है। आप देख सकते हो यहाँ पर डिब्बे है और ये थाली है वगैरह सब कुछ लेकर आ रहे हैं। परिवार को महीने भर का पूरा राशन दिया जा रहा है और उनको जो आवश्यक वस्तु है वो सारी दी जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये थैली भी, उसमें कपड़े वगैरह कुछ है। और यहाँ पर आप देख सकते हो आगे एक देखो ये खटिया है और ये गद्दे भी दिए जा रहे हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे डिटेल में कि इनको क्या क्या चीजें दी गई है, तो बने रहे हमारे साथ। तो दर्शकों अभी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे हम जानेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को क्या क्या राशन सामग्री दी गई है। नमस्कार सर। सत साहिब जी। क्या नाम है जी आप? शिवलाल दास। तो सर आप हमारे दर्शकों को बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को क्या क्या सामग्री दी गई है। सतगुरु रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को जो सहायता राशि मिली है वो इस प्रकार है जी। आप जी देख रहे हैं ये सारा सामान जो रखा हुआ है ये सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज जी ने इनको अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दिया है। जैसे कि आप देख रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम निःशुल्क सेवा सामग्री आटा, ये सामग्री बिक्री हेतु नहीं है जी। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सतगुरुदेव जी ने इस परिवार को ये सहायता दी है जिसमें 25 केजी आटा है और 5 केजी आलू है, 5 केजी प्याज है, 4 केजी चीनी है और 5 केजी चावल है और 1 केजी सूखा दूध पाउडर है और 1 पैकेट बेसन का है, 1 पैकेट धनिया पाउडर है, ये 1 पैकेट चाय का है और 1 केजी अचार है और ये 2 लीटर तेल है जी और 1 पैकेट मिर्ची पाउडर है, पैकेट ये जीरा है जी, 1 पैकेट हरी मूंग दाल है और 1 पैकेट ये 1 केजी नमक है और 1 चना दाल है जी, 1 पैकेट हल्दी का पाउडर है, 1 पैकेट पीली मूंग दाल है, 1 पैकेट काले चने हैं जी और ये 4 नहाने के साबुन है और ये 1 केजी कपड़े धोने का साबुन है और ये 1 केजी कपड़े धोने का सर्फ है जी। और ये मसाला जो ये सामान दिया इसमें मसाला रखने के लिए मसालादानी है जी, 1 चम्मच है, 3 नग थाली है
और 6 नग ये कटोरी के हैं, 3 ये छोटे डब्बे हैं और 3 ये बड़े डब्बे हैं जी। ये राशन रखने के लिए डब्बे दिए गए हैं, ये मसाले सब सामान रखने के लिए। फिर इस परिवार को मिला है जी एक चारपाई मिली है, जो ये है, 2 गद्दे मिले हैं जी और 2 कंबल मिली है और ये 2 चंपलों की जोड़ी है बच्चों के लिए और ये 2 बड्डों के लिए चंपलों की जोड़ी है। ये बच्चों के लिए कपड़े हैं जी नए और ये गर्म कपड़े हैं बच्चों के लिए। सदगुरुदेव रामपाल जी महाराज ने इन परिवार को ये सहायता राशि पहली किस्त में दी है जी, सत्साई। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम थोड़ी बातचीत करेंगे। नमस्कार जी, सत्साई। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अंजना दासी है। तो आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज का अन्नपूर्णा मुहिम चलाने के पीछे क्या उद्देश्य है? जी बता सकते हैं। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी का अन्नपूर्णा मुहिम चलाने के पीछे का उद्देश्य है जरूरतमंद असहाय परिवार को मदद करना। जैसे कि आप इस बैनर में देख रहे हैं, जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। जैसे कि कई ऐसे लोग हैं जो भूखी रात सोते हैं, और उनको भोजन के लिए राशन सामग्री दिलवा रहे हैं, तन ढकने के लिए कपड़े दिलवा रहे हैं। और कई ऐसे परिवार हैं जो अपनी आर्थिक परिस्थिति से असमर्थ है, वो अपने बच्चों को शिक्षा का खर्चा नहीं कर सकते। वो उन बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज मुफ्त में शिक्षा प्रदान करवाए रहे हैं। जैसे कि मुफ्त में फी, किताबें और उसमें यूनिफॉर्म भी शामिल है। और कैसे ऐसे परिवार भी है जिसके घरों में कई बीमारियों से जूझते रहे, जैसे कि गंभीर बीमारी, कैंसर है और अन्य बीमारी है। तो उन परिवार को, उनके सदस्यों के लिए दवा का खर्चा करवाना नामुमकिन होता है। उन परिवार को लिए, उन गरीब और लाचार बीमारग्रस्त परिवार के लिए हमारे गुरुजी मुफ्त में दवा दिलवा रहे हैं। उनका ऑपरेशन आता है तो उनका खर्चा भी हमारे गुरुजी दिलवा रहे हैं। और वो जब तक उनकी दवाएं चालू रहेंगी, वो भी हमारे गुरुजी मुफ्त में दिलवाएंगे। और कई ऐसे परिवार है जिनके ऊपर छत नहीं है और उनको जमीन नहीं है, तो हमारे गुरुजी महाराज जी उन जरूरतमंद गरीब परिवार को पक्के मकान भी बनवा दे रहे हैं। तो इसके तहत हमारे गुरुजी का ये उद्देश्य है कि इससे हर मानव को आत्मविश्वास बढ़ता है, उनके घर के सब सदस्यों का आत्मविश्वास बढ़ता है और वो अपने पैरों पर निर्भर हो सकते हैं और उनमें अपने जीवन को सफल बनाने का हौसला बढ़ता है। संत रामपाल जी महाराज के और भी अनेक कार्य समाज सुधारक के, तो वो आप उसके बारे में बता सकते हैं? हाँ जी, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के समाज सुधार में अनेक कार्य रहे, जैसे कि दहेज मुक्त विवाह और नशा मुक्त समाज करना और बाढ़ पीड़ित परिवार को मदद करना और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वृक्षारोपण करवाना। वैसे अनेक कार्य है हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के समाज सुधारक में। तो संत रामपाल जी महाराज स्वयं जेल में और फिर भी वो लोगों को सुखी देखना चाहते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, कोई व्यक्ति को आप कहीं पर भी कैद कर लो, लेकिन उनकी विचारधारा को आप रोक नहीं सकते। सच्चा संत वही होता है जो समाज में अपने प्रवचन से सामाजिक परिवर्तन ला दे। और पूर्ण संत की पहचान हम 2 प्रकार से कर सकते हैं, एक तो उनके ज्ञान से, उनके विचार से, और दूसरा उनके कार्यों से। एक बाप को अपने दुखी बेटे की चिंता होती है, उसी तरह हमारे संत रामपाल जी महाराज जी आज जेल में है, फिर भी उनको हर मानव की रक्षा की चिंता है, हर दुखी परिवार की चिंता है। और वो अपने समाज सुधार में कई ऐसे कार्य कर रहे हैं, कई ऐसे दुखी परिवार को मदद कर रही है, जो आज समाज में दिख रहा है, सबको पहचान में आ रहा है कि वो कार्य एक भगवान का ही हो सकता है, जो जेल में बैठ कर भी अपनी नहीं और दूसरों की सोचता है, दूसरों की रक्षा के लिए सोचते हैं, उसको सुखी देखना चाहते हैं। तो वही हमारे संत रामपाल जी महाराज पूर्ण भगवान है और संत रामपाल जी महाराज भगवान बनकर अवतार आए हैं। धन्यवाद। सच्चाई। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के और भी शिष्य यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी हम थोड़ी बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। सत्साई। क्या नाम है जी आपका? मयूरदास। तो सर, अभी हमने देखा कि परिवार को राशन सामग्री दी गई है, ये पूरे जीवन भर के लिए पर्याप्त नहीं है। अगर इनकी सामग्री खत्म हो जाएंगी तो आगे की क्या प्रोसेस है? जी, उनके लिए ये गुरुजी के आश्रम से ये कार्ड दिया गया है, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, और नीचे ये नंबर दिए गए हैं। वो उनको कुछ सामान की ज़रूरत हो या इनमें से
जो भी सामान चाहिए वो उनको फ़ोन कर सकते हैं। उसके अलावा 2 भगत के यहाँ लोकल सेवादार के नंबर दिए गए हैं, उनको फ़ोन करके वो उनको सामान जो भी चाहिए वो मंगवा सकते हैं। तो सर ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये कोई कंडीशन है, कोई शर्त है? हाँ जी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर परिवार में कोई भी किसी प्रकार का नशा या मांस का करता है तो उस परिवार को राशन बंद कर दिया जाएगा। तो सर हम अब देख सकते हैं आपके हाथ में एक रजिस्टर है, तो ये किस चीज़ के लिए है? ये रजिस्टर है, अन्नपूर्णा मुहिम रजिस्टर है। जो सामान जब दिया जाता है तो अभी ये रजिस्टर बना हुआ है और उसके सामान लिखे हुए हैं। जैसे ये अन्नपूर्णा मुहिम रजिस्टर गुजरात राज्य जिला मोरबी अन्नपूर्णा सेवा राज्य क्रम 139 परिवार के मुखिया का नाम अनीबेन भूराभाई है। और जैसे जब भी ये सामान दिया गया है तो उसी दिन को यहाँ पे डेट लिखी हुई है और सामान जो दिए है उनको ये सभी लिस्ट लिया हुआ है। जैसे कि है आटा, चावल, चीनी, सरसों तेल, चना दाल, काले चने, हरी मूंग दाल, पीली मूंग दाल, हल्दी, जीरा, मिर्च, नहाने का साबुन, धोने का साबुन, नमक, चाय और सूखा दूध, आलू, प्याज, अचार, कपड़े धोने का सर्फ, धनिया पाउडर और बेसन, ऐसे 22 आइटम सभी सामग्री दी गई है। उसके अलावा चारपाई दी गई है, अपने गद्दे दिए हैं, कंबल है, बच्चों के लिए स्वेटर है, बच्चों के लिए कपड़े और चप्पल और दूसरे डब्बे दिए हैं। डब्बे का सेट है, मसालादानी है, कटोरी है, चम्मच बड़ा और थाली दी गई है। तो ये रजिस्टर देने का क्या महत्व है? ये रजिस्टर देने का महत्व है कि जो सामान दी गई है उसका लिस्ट रहता है और जब भी किसी को कुछ मंगाना हो तो इसमें मंगा सकते हैं और एक हमारे पास रिकॉर्ड होता है कौन कौन सी सामान दी गई है और वो यहाँ लिखा हुआ है। जी धन्यवाद। सच साहिब। तो दर्शकों अभी अनी बहन के पड़ोसी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम उनसे थोड़ी बातचीत करेंगे। वे हिंदी में अच्छे से नहीं बोल सकते, हम उनसे गुजराती में बात करेंगे। नमस्कार भाई। नमस्कार। શું નામ છે તમારું? સુરેશભાઈ। તમે જણાવશો કે આ પરિવારની પરિસ્થિતિ કેવી હતી? આ પરિવારની બહુ ખરાબ પરિસ્થિતિ હતી। એમના એક ગાંડી છોકરી હતી, એમના મેરેજ કર્યા હતા પણ એનું ગાંડી હોવાથી ને છૂટું થઈ ગયું। અત્યારે એમને કામમાં તો તમે કચરો વેણીને ખાતા હતા। આ દાદાની સારા પ્રતાપ કહેવાય કે એમને આટલું રાશન મોકલાવ્યું। તો સંત રામપાલજી મહારાજની જે અન્નપૂર્ણા મુહિમ તરત એમને આ બધી સામગ્રી મળી છે, કેટલી જરૂર હતી આ પરિવારને? આ પરિવારને ખાસ જરૂર હતી। એમાં તો આ પરિવારને બહુ જ જરૂર હતી કેમ કે આ પરિવાર ક્યાંય જાય એવા હતા નહીં। ક્યારેક નો જ કાંઈ જાય તો ભૂખ્યા સૂવું પડે। તો સંત રામપાલજી મહારાજની અન્નપૂર્ણા મુહિમ આખા ભારત લેવલે ચાલે છે। જે કોઈ જરૂરિયાતમંદ પરિવાર છે, ગરીબ પરિવાર છે, એ બધાની મદદ કરવામાં આવે છે। એમનું એવું કહેવું છે કે કોઈ ગરીબ ભૂખે રાત્રે ભૂખું ના સૂવું જોઈએ। તો એવા સંત વિશે તમારા શું વિચાર છે? સારા પ્રતાપ કહેવાય એમના કે આ અમને આટલું કીટ આપી, વરના નકર તો કેટલાય લોકો તો ભૂખ્યા સૂવે છે। કેટલી વાર તો આપણને સૂતા હશે, આપણને થોડી खबर હોય। तो दर्शकों अभी इन्होंने बताया कि इस परिवार को ये सामग्री की बहुत ही ज़रूरत थी। उनकी कंडीशन बहुत ही नाजुक थी, वो उनकी बहुत ही दयनीय स्थिति है और उस हालत में संत रामपाल जी महाराज ने उनको ये सामग्री दी है तो वो अभी अपना गुजरान अच्छे से चला पाएंगे। और परिवार में कई 6 सदस्य हैं, छोटे छोटे बच्चे भी है। कई रातें ऐसी भी होती है जब उनको भूखा सोना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें संत रामपाल जी महाराज ने दी है तो उसकी वजह से अब वो अच्छे से पेट भर सकते हैं और अच्छे से वो सो सकते हैं, गुजरान चला सकते हैं। और वो बोल रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद है कि ऐसे परिवारों की मदद कर रहे हैं। तो दर्शकों हमने आपको दिखाया कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को क्या क्या सामग्री दी गई। अभी हम परिवार से दूसरी बार बात करेंगे और जानेंगे कि इनको और कोई चीज़ की ज़रूरत है और उनको राशन सामग्री के अलावा क्या क्या चीज़ें मिली है। तो हम उनसे गुजराती में बात करेंगे। नमस्कार बा। नमस्कार। બા તમને આ રાશન સામગ્રી સિવાય બીજી શું શું વસ્તુ મળી છે? દાબરા, ખાટલો, કપડા, ડબ્બા, વાટકીયું, થાળીયું અને ગાડલું અને બેસિંગા, ચપ્પલ। તો બા તમારે આજે આ સામગ્રી આજ મળી છે, રાશન સામગ્રીના બીજી વસ્તુ, તો એના સિવાય તમારે બીજી કઈ વસ્તુની જરૂર છે? આ રોટલા એક ખાવાને દઈ જાવ તમારી મહેરબાની। તમારો એ તમને આ બધું આપેલું, લોટ ને બધું આપ્યું છે, એના સિવાય કઈ વસ્તુની જરૂર છે? ઘર કરાવી દે તો પંખા ને લેટ્યું તમારો ધર્મ થાય। અંધારામ પડ્યા રહીએ છે, ભારેલો બાપુનો, ગુરુ બાપુનો। સંત રામપાલજી મહારાજ જે તમારી મદદ કરી છે આ બધી, તો તમે એના વિશે શું કહેવા માંગશો એમના વિશે? એમનો આભાર છે ગુરુ બાપાનો, અમને આ રોટલા પેટમાં પૂર્યા। તો
तो दर्शकों, इन्होंने बताया कि उनको ये राशन सामग्री मिली, उनके अलावा उनको एक मकान की जरूरत है। उनका मकान आप देख सकते हो कि ये थोड़ा कच्चा है और ये लकड़ियों के सहारे से बना है। हमने आपको पूरा कवरेज दिखाया था। और उनके घर में लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, पंखा कुछ भी नहीं है, वो पूरा अंधेरे में रहते हैं, पंखा भी नहीं है। तो उन्होंने बोला कि उनको लाइट की और पंखे की जरूरत है। तो अभी हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से जानेंगे कि इन्होंने जो बोला है तो वो क्या उनकी ये मदद भी पूरी की जाएंगी। तो दर्शकों, अभी हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से जानते हैं। सर, अभी बा ने बताया कि उनको राशन सामग्री के अलावा अभी उनको एक घर की ज़रूरत है। उनका घर की कंडीशन बहुत ही नाजुक है और उनके घर में लाइट नहीं है और पंखे भी नहीं है, तो उनकी भी उनको ज़रूरत है। तो आगे की क्या प्रोसेस रहेंगी, इनकी ये मदद पूरी की जाएंगी? देखो जी, इनकी जो ये सहायता हुई है, ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने करी है। तो माई को जो भी चीज़ों की आवश्यकता है वो सतगुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना लगाई जाएगी। उन्हीं के आदेशों के अनुसार ये सेवा लगी और उन्हीं के आदेशों के अनुसार आगे की सेवाएं की जाएगी। तो दर्शकों, जैसा कि आज हमने देखा कि कैसे संत रामपाल जी महाराज ने अनी बहन के परिवार की मदद की। उनको राशन सामग्री महीने भर की तो दी गई, उनके अलावा उनको जो चीज़ की जरूरत थी वो भी उनको प्रोवाइड करवाई गई। और दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ऐसे लगातार जो जरूरतमंद परिवार है, असहाय परिवार है, उनकी मदद कर रहे हैं और निःशुल्क सामग्री और जो भी आवश्यक चीज़ें हैं वो उनको प्रोवाइड की जाती है। और पूरे भारतवर्ष में ये मुहिम चलाई जा रही है और ऐसे जो गरीब परिवार है, असहाय परिवार है, जिनका कोई सहारा नहीं है, उनका सहारा बन रहे हैं। और हमने संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से जाना कि संत रामपाल जी महाराज जी की केवल ये अन्नपूर्णा मुहिम ही नहीं बल्कि उनके कई सारे समाज सुधार के कार्य है। और उनमें से एक कार्य है कि बाढ़ पीड़ित किसानों की मदद। संत रामपाल जी महाराज ने देश के कई राज्यों में बाढ़ पीड़ित किसानों की मदद की है। उनको आवश्यक मोटरें और पाइप दिलवाई गई है ताकि उनके खेतों में से पानी आसानी से निकल सके और उनकी खेत अच्छे से खेती कर सके। तो और इस कार्य की वजह से संत रामपाल जी महाराज को देश के विभिन्न क्षेत्रों में सम्मान दिया जा रहा है, जैसे कि मानव रक्षक सम्मान, किसान मसीहा सम्मान, किसान रक्षक सम्मान, भारत गौरव सम्मान, ऐसे तो कई सम्मान है जो संत रामपाल जी महाराज को दिए जा चुके हैं और अभी भी दिए जा रहे हैं। तो ये सम्मान और उनका ये सेवा भाव देखकर लग रहा है कि समाज में एक सकारात्मक बदलाव आ रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी की ये करुणा और ये मानवता देखकर लग रहा है कि वाकई में कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो चुकी है। संत रामपाल जी महाराज के ये कार्य देखकर हम उनको कोटि कोटि नमन करते हैं और हम उनको बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। तो दर्शकों, ऐसे ही जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मैं जास्मिन, कैमरामैन अंकित के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322
7203000125 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब